नमस्ते और वापस स्वागत है। आज गुरुवार 18 दिसंबर 2025 है। अगर आपने आज निफ्टी का क्लोजिंग नंबर देखा हो तो आपको लगा होगा आज तो कुछ हुआ ही नहीं, हम लगभग वही बंद हुए जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अगर आप ऊपर की परत हटाकर गहराई में देखें तो आज बाजार एक युद्ध का मैदान था। आज भारतीय बाजार एक बड़ी रसाकशी में फंसे रहे। एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव ग्लोबल संकेत हैं, यूएस इन्फ्लेशन आखिरकार उन स्तरों पर ठंडी हो रही है जो हमने 2021 के बाद से नहीं देखे। यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चिंता बढ़ रही है, जहां हमारे एक्सपोर्टर्स पर 50% तक के टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। हमने देखा कि सेंसेक्स लगातार चौथे सेशन में फिसला, लेकिन फिर भी विदेशी निवेशक आखिरकार खरीदारी के संकेत दे रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? इस वीडियो में मैं पिछले 24 घंटों में आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाली हर बड़ी खबर को विस्तार से बताऊंगा। द इंडिसेस क्यों 25,800 का लेवल निफ्टी के लिए नया युद्ध का मैदान बन गया है। द मैक्रोस यूएस सीपीआई का चौंकाने वाला डेटा जो आरबीआई का गेम प्लान बदल सकता है। जियोपॉलिटिक्स राष्ट्रपति ट्रंप का लेटेस्ट प्रतिबंध और वो टफ नट टू क्रैक वाला कमेंट जो भारत की ट्रेड बातचीत को डरा रहा है। क्रिप्टो अपडेट, भारी हैकिंग की खबरों के बावजूद बिटकॉइन $86,000 पर कैसे टिका हुआ है। चलिए डेटा में गोता लगाते हैं। सबसे पहले 18 दिसंबर के स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ने आज भारी उतार चढ़ाव देखा। बाजार कभी हरे निशान में तो कभी लाल निशान में झूलता रहा और अंत में कमजोरी के साथ बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी 50 लगभग बिना किसी बदलाव के सिर्फ 3 अंक नीचे गिरकर 25,815.55 पर बंद हुआ। इसने पहले हाफ में रिकवरी की कोशिश की, लेकिन 25,900 के पास इसे कड़ी रेजिस्टेंस मिली। सेंसेक्स पर थोड़ी ज्यादा मार पड़ी। यह 78 अंक गिरकर 84,481.81 पर बंद हुआ। यह गिरावट का लगातार चौथा दिन है। बैंक निफ्टी आज वाइल्ड कार्ड बना रहा। जहां फ्यूचर्स में कुछ मजबूती दिखी, वहीं स्पॉट इंडेक्स को प्राइवेट बैंकों ने नीचे खींचा और दिन भर भारी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड हुआ। सेक्टरल विनर्स लूजर्स, आज की कहानी साफ थी। डिफेंसिव बाइंग बनाम साइक्लिकल सेलिंग। द हीरोज, आईटी सेक्टर आज का रक्षक बना। टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में तेजी रही। क्यों? क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सॉफ्ट लैंडिंग के संकेत दे रही है, जो भारतीय टेक सर्विस की डिमांड के लिए बहुत अच्छी खबर है। द लैगर्ड्स, हारने वाले पक्ष में फार्मा और ऑटो रहे। सुन फार्मा टॉप लूजर रहा, जो करीब 2.7% नीचे गिरा। एनर्जी सेक्टर ने भी बाजार को नीचे खींचा, जहां एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे दिग्गजों में बिकवाली का दबाव देखा गया। अब बात करते हैं पैसों के फ्लो की। यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। पिछले 2 हफ्तों से हम विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से डरे हुए थे, लेकिन आज 18 दिसंबर के प्रोविजन डेटा को देखिए। एफआईआईज नेट बायर्स थे और उन्होंने लगभग 595 करोड़ रुपए की खरीदारी की। डीआईआईज ने अपना सपोर्ट जारी रखा और 2,700 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी की। जब एफआईआई और डीआईआई दोनों खरीद रहे हैं, तो बाजार ऊपर क्यों नहीं गया? इसका जवाब ट्रेड वॉरफेयर में छिपा है। द यूएस इन्फ्लेशन कैटलिस्ट, कल रात हमें यूएस को सीपीआई का डेटा मिला। यह 2021 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति पर आ गया है। यह क्यों मायने रखता है? कम महंगाई का मतलब है कि यूएस फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरें घटाने की ज्यादा गुंजाइश है। भारत पर असर, जब अमेरिका में दरें गिरती हैं, तो पैसा आमतौर पर भारत जैसे उभरते बाजारों में आता है। यह समझाता है कि आज एफआईआईज बाजार में वापस कदम क्यों रख रहे हैं। हालांकि आज बैंक ऑफ इंग्लैंड भी चर्चा में है, जहां बाजार 3.75% तक रेट कट की उम्मीद कर रहा है। ग्लोबल साइकिल अब ईजिंग यानी ढील देने की तरफ मुड़ रही है, जो 2026 में इक्विटी के लिए बुनियादी तौर पर पॉजिटिव है। अगर मैक्रो डेटा अच्छा है तो डर किस बात का? बात आकर अटकती है राजनीति पर। एक द इंडिया ट्रेड डेडलॉक
पिछले 24 घंटों में चल रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अस इंडिया ट्रेड डील फंस गई है। खबर है कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को हमारे कृषि और डेयरी सेक्टर के मामले में टफ नट टू क्रैक कहा है। बड़ा खतरा यह है कि कुछ व्यापार प्राथमिकताएं खत्म होने वाली हैं और अगर डील नहीं होती है तो कुछ विशिष्ट भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लग सकता है। यह अनिश्चितता हमारे बाजार पर एक भारी बोझ की तरह काम कर रही है। टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के एक्सपोर्टर्स घबराए हुए हैं। इसी वजह से आज हमने उन सेक्टर्स में कमजोरी देखी। 2 ट्रम्प्स वेनेजुएलन एम्बार्गो। ग्लोबल राजनीति की बड़ी खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंधित वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर पूर्ण और संपूर्ण एम्बार्गो घोषित कर दिया है। बाजार पर असर, इसने तुरंत तेल बाजार में खलबली मचा दी। ब्रेंट क्रूड थोड़ा चढ़कर $60 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। भारत के लिए तेल की कीमतें बढ़ना आमतौर पर बुरी खबर होती है, लेकिन $60 पर हम अभी भी आरामदायक स्थिति में हैं। फिर भी यहाँ कोई भी बढ़ोतरी हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ा सकती है, इसलिए कल कच्चे तेल की कीमतों पर कड़ी नजर रखें। जल्दी से हमारे डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो मार्केट का हाल जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे शांत लेकिन मजबूत रहे हैं। बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है और $86,400 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाजार इस खबर को पचा रहा है कि 2025 क्रिप्टो हैक्स के लिए एक रिकॉर्ड साल रहा है, जिसमें अकेले इस साल $3.4 बिलियन से ज्यादा की चोरी हुई है। इसके बावजूद प्राइस एक्शन मजबूत बना हुआ है। दुनिया भर में रेगुलेटरी क्लैरिटी सुधर रही है और अधिक देश स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क अपना रहे हैं। यदि आप क्रिप्टो में हैं तो अभी ट्रेंड वेट एंड वॉच का है, क्योंकि बिटकॉइन अपनी अगली छलांग के लिए बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कल यानी शुक्रवार 19 दिसंबर को आपको क्या करना चाहिए? यह रहा आपका गेम प्लान। वॉच द आईटी सेक्टर। अगर आज रात अमेरिकी बाजार गिरती हुई महंगाई के डेटा पर पॉजिटिव रिएक्शन देता है तो कल भारतीय आईटी स्टॉक्स रैली को लीड कर सकते हैं। मॉनिटर 25,800। निफ्टी ने आज इस लेवल को डिफेंड किया है। अगर यह 25,700 को तोड़ता है तो हम और अधिक पैनिक सेलिंग देख सकते हैं। अगर यह टिक गया तो हम 26,000 की तरफ बाउंस देख सकते हैं। इग्नोर द नॉइज। ट्रेड डील की हेडलाइंस डरावनी हैं, लेकिन याद रखें FIIs नेट बायर्स बन रही हैं। स्मार्ट मनी जमा हो रही है जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक कर रही हैं। एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप। मैं चाहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में उन सेक्टर्स को चेक करें जो एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। ट्रेड डील की अनिश्चितता के साथ ये स्टॉक्स अगले कुछ हफ्तों तक वॉलेटाइल रह सकते हैं। यह समय हो सकता है कि आप कुछ प्रॉफिट बुक करें और उसे सुरक्षित डोमेस्टिक फोकस थीम जैसे FMCG या लार्ज कैप IT में शिफ्ट करें। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और डेली मार्केट इंटेलिजेंस के लिए सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं क्लोजिंग बेल पर।